माँ हमें जन्म देती है और कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद नौमान हाजिर हूँ इस खास पेशकश के साथ जिसका नाम है जज्बा इंसानियत। नाजरीन, पिछले कई माह से पूरी दुनिया कोरोना नामी वबा से जंग लड़ रही है और इस जंग में फ्रंट लाइन के सिपाही हैं हमारे डॉक्टर्स, जिनकी खिदमत का एतराफ़ आलमी सतह पर किया जा रहा है। 1 जुलाई को मनाया जाने वाला डॉक्टर्स डे भी इस मरतबा काफ़ी ख़ास रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग में रात दिन लड़ रहे हमारे डॉक्टरों, नर्सों और सेहत खिदमात में लगे हुए अफसरान और कारकुनान की भरपूर सताइश करते हुए उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमारे मुल्क की बहरी, बर्री और फ़ज़ाइया तीनों अफ़वाज ने भी डॉक्टरों को अपने अपने अंदाज में सलामी दी। आसमान से लेकर समुद्र तक किसी के हौसले की अगर तारीफ हो रही थी तो वो थे हमारे कोरोना वॉरियर्स। Chief Gandhi Quarantine Center, Muatbui, Aizawl, Mizoram. My name is Gracie Zepkuma, Health and Wellness Officer, currently posted in Republic Health and Wellness Center. I started here from 26th May 2020, and right from the start I came to realize that people who are in the quarantine center need to be treated, consoled and taken care of as they are quarantined from their families for 14 days and 21 days now. We are ever grateful to the government for providing us an endless essential commodities to all the frontline workers, and besides providing free food and lodging to all the quarantinees. We are ever grateful, and I am personally very grateful to be a part of the efforts to fight in this pandemic. We will fight this together, we will eliminate this together, and we will fight till the end. Thank you. मुल्क की हिफाजत में तैनात सिपाही भी कोरोना से लड़ने वाले सिपाहियों की तारीफ कर रहे थे। कोरोना बहरान के हालात में 16 से 18 घंटे हर रोज काम करना, अपने घर वालों से सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखकर रात दिन काम करने वाले इन कोरोना वॉरियर्स का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस वबा से लोगों को बचाया जाए और मुल्क को जल्द अज जल्द इस महामारी से निजात मिले। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर, नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। चाहे डॉक्टर्स हों या फिर आम जनता, हम हिंदुस्तान के लोगों का जज्बा इतना बुलंद है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ना सिर्फ अपनी नाव को खेना जानते हैं, बल्कि मुसीबत में फंसे हुए अफराद को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं। कोविड-19 नामी ये वबा पूरी दुनिया के साथ जब हिंदुस्तान में फैली तो इसने इंसानी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। इसके बढ़ते मामलात काबिले तशवीश हैं, जिसकी वजह से इसकी चेन को रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया। वैसे तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन नाफिज किया गया, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान हिंदुस्तान से मदद की ऐसी मिसालें सामने आईं जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इस वबा से जल्द निजात हासिल की जा सके, इसके लिए जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से भी अपील की कि वो बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए आगे आएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मदद के बाद मुतादिद तंजीमें और बाहौसला अफराद सामने आए और उन्होंने मदद की ऐसी मिसालें पेश की जो काबिल तक़लीद भी हैं और काबिल फ़ख्र भी। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हंस फाउंडेशन ने पीएम केयर्स फंड में
4 करोड़ रुपए का ताउन किया, जो वाकई एक अच्छी और बड़ी पहल है। मुल्क में सेहत खिदमात और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने और इस वबा से लड़ने में सबसे आगे कोरोना वॉरियर्स और दूसरी जानिब मुल्क में कमजोर तबके के लोगों पर कोरोना के असर को कम करने में मदद पहुंचाने के लिए हंस फाउंडेशन की रहनुमा माता श्री मंगला जी और जनाब भोले जी महाराज की सरपरस्ती में पीएम केयर्स फंड में ताउन के तौर पर दी जाने वाली 4 करोड़ की रकम का चेक इस तंजीम ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सौंपा। इससे कबल भी ये फाउंडेशन 1.5 करोड़ रुपए का चेक वजीर आला उत्तराखंड के राहत फंड में दे चुकी है। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के चलाए जा रहे अभियान से गंभीरता से जुड़े, जैसे कि अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, अपने नाक और मुंह को ढककर रखें, बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें। इससे दोनों ही सुरक्षित रहेंगे, आप भी और मरीज भी। और घर को साफ रखें। और अगर आप किसी संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में थे तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। 14 दिन तक अपने घर में रहना पड़ेगा, जिससे कि उस संक्रमण को हम आगे न बढ़ा सकें, उसका खतरा कम हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, हमारी गवर्नर उत्तराखंड आपको निरंतर इस महामारी से बचाव के प्रयत्न बता रहे हैं। हम सभी को उनको पालन करना है, जिससे कि हम, हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश बच सके। और हम सब संकल्प लें कि हम सबको कोरोना वायरस से लड़ना है और इस महामारी को देश से भगाना है। कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा हालात में भी इस तंजीम ने मुल्क व बैरून मुल्क गरीबों के लिए ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे 2 लाख से जायद गरीब और बेसहारा कुनबों तक ऑपरेशन नमस्ते के जरिए राशन का सामान और मास्क तकसीम करने में अहम रोल अदा किया। चमोली, उत्तरकाशी, धनोल्टी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और महाराष्ट्र समेत मुल्क के कई दूर दराज इलाकों में इस तंजीम के कारकुनान मजबूर व खस्ताहाल अफराद तक ग़िज़ाई सामान पहुंचाते रहे। उनके साथ पुलिस के जवानों और जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी रात दिन गरीब कुनबों तक राशन की फराहमी को यकीनी बनाया। इसी सिलसिले के तहत उत्तराखंड के दूर दराज देही इलाकों में फंसे तकरीबन 1 लाख से भी जायद जरूरतमंद कुनबों को जरूरी सामान, मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराए गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसके अलावा कोरोना से पैदाशुदा हालात से निपटने के लिए उत्तराखंड के 6 अस्पतालों को भी ताउन दिया गया। कोरोना नामी वबा जो चीन से निकलकर पूरी दुनिया में कहर बर्पा कर रही है, उसने भारत को भी बुरी तरह मुतासिर किया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की यह खुसूसियत है कि यहाँ के लोगों में सेवा भाव और खिदमत का जज्बा उन्हें मुमताज़ बनाता है। कोरोना से जंग में एक जानिब जहाँ मरकज़ी हुकूमत अपना किरदार बखूबी निभा रही है, वहीं वज़ीर आज़म की अपील के बाद लोग भी अपनी सतह पर भरपूर मदद कर रहे हैं। यही जज्बा मोहन काला फाउंडेशन का है और अब पूरे मुल्क में यह जज्बा नजर आ रहा है। आज पूरी दुनिया कोरोना नामी वबा के खतरे से सहमी हुई है। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर ममालिक में लोगों की बेशकीमती जिंदगी दांव पर है। ऐसे में मरकजी हुकूमत पूरी मुस्तैदी से अपना काम अंजाम दे रही है, तो दूसरी जानिब मुल्क के अवाम भी मुत्तहिद होकर इस वबा से लड़ाई में पेश हैं। इसी ज़िम्न में उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाले मोहन काला के जरिए कायम इस तंजीम के जरिए हजारों अफराद तक रास्त तौर पर राशन पहुंचाने का काम अंजाम दिया गया। जैसे कि विदित है, कोरोना महामारी विश्व में बहुत भयानक रूप ले चुकी है और उसकी आगाज़ भारत में भी पड़ चुकी है। 6.25 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 18,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और जो आफत चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान कर रहा है, एक और भी है। ऐसे दौर में हम भारतीयों का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें।
उनकी सहायता करें, मदद करें, सेवा करें। इस महामारी के समय में मैंने और मेरे मोहन काला फाउंडेशन ने हजारों लोगों को, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके आंध्र प्रदेश तक जितने भी राज्य बीच में आते हैं, उन राज्यों में हमने राशन की व्यवस्था की इन 3 महीनों में। और करीब करीब 18 से 2000 हमने लोगों को उत्तराखंड, अपने प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों से अपने उत्तराखंड भेजा। और अब मैं लगातार रोज़गार सृजन करने के लिए जो सरकार की स्कीमें हैं उनके माध्यम से उत्तराखंड में लोगों को रोज़गार दिलाने की भी कोशिश कर रहा हूं। हर एक भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इसमें सहयोग दें, अपनी सेवा दें और हमारे देश को एक विकसित देश के रूप में, जो हमारी धारणा है, जो हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारा देश एक विकसित देश हो, उसमें अपना सहयोग दें। मोहन काला फाउंडेशन का ये मिशन मुंबई में फंसे उत्तराखंड के अफराद की मदद के साथ शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के कई हिस्सों में फैल गया। हुकूमत की डिजिटल पेमेंट की मुहिम का पूरा फायदा उठाकर इस तंजीम ने हर जगह लोगों की मदद की। हजारों किलोमीटर दूर फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए बसों का इंतजाम कराकर उन्हें अपने घर पहुंचाने में भी इस तंजीम ने अहम रोल अदा किया। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। नाजरीन, दिल्ली ना सिर्फ मुल्क की राजधानी है बल्कि कोरोना से जंग के मामले में भी पेश है। यहाँ के नौजवानों ने भी मदद की बहुत सी मिसालें पेश की हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जहाँ एक तरफ मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया, वहीं एक ऐसी बड़ी तादाद भी थी जो आसपास की रियासतों से दिल्ली में मजदूरी करने के लिए आबाद थे। लॉकडाउन के बाद उन सब के सामने मुताद्दिद मसाइल थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला था ग़िज़ा की फराहमी का। ऐसे हालात में एक तबका वो भी था जो अपने घरों की जानिब पैदल ही गामज़न था। इन मुश्किल हालात में दिल्ली के नौजवानों ने तय किया कि ऐसे अफराद के लिए खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, लेकिन दिल्ली में मजदूरों का एक बड़ा तबका अपने किराए के मकान छोड़कर सिर्फ तन पर पहने हुए कपड़ों के साथ अपनी आबाई रियासतों की जानिब पैदल ही बढ़ चला था। जेब में पैसे नहीं, और अगर हैं भी तो दुकानें, होटल सब बंद। ऐसे में दिल्ली के नौजवानों ने मदद की ऐसी मिसाल पेश की जो काबिले तारीफ है। ये अभी ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू में तो हमने सोचा ही नहीं था, और जब लॉकडाउन होने के बाद भी कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि कुछ हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन जब शुरू 5-7 दिन गुजरे और जो हालात हमने लोगों के देखे, तो हर जगह मतलब खाने पीने का सामान नहीं था, काफ़ी परेशान थे लोग। तो फिर कुछ हम लोगों ने 4-5 लोग बैठे थे उस टाइम, ऐसे ही बातचीत की अपने कि भाई कुछ इंतज़ाम करते हैं, क्राउड फंडिंग के लिए भी सोचा और भी तरीके सोचे। फिर पुरानी दिल्ली वालों की बातों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा और उन लोगों ने क्राउड फंडिंग का पूरा जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, और डाइवा के लिए, दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग का इंतज़ाम किया और काफ़ी मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला। और उसके बाद हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। लगभग आज की तारीख में 90,000 लोगों को हम लोग राशन दे चुके हैं। उसके अलावा 1,000 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स में पैसे हम लोगों ने NEFT किए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो राशन लेने के लिए ना तो बाहर आ सकते थे, ना किसी से कह सकते थे। लेकिन उसके लिए भी एक टीम हमने तैयार की जो वहाँ जाके मालूमात करते थे कि जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे और शर्म के मारे किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बैंक डिटेल्स हमने ली और उनके अकाउंट्स में लगभग किसी के अकाउंट में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक हम लोगों ने
उन लोगों के अकाउंट्स में डालें। जगह जगह घूमकर, रास्तों, शाहराहों पर जाकर न सिर्फ लोगों की मदद की, बल्कि हर मुमकिन ये कोशिश की कि कोई भी शख्स भूखा न रहे। बेशक दिल्ली है दिल वालों की। ना सिर्फ तंजीमी सतह पर बल्कि इनफरादी सतह पर भी अगर कोई शख्स किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहे तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद बड़े शहरों में मजदूरों का एक ऐसा तबका था जो अपने घरों की जानिब जाने के लिए बेताब था। ख़ासकर मुंबई जैसे शहर में दीगर रियासतों के मुतअद्दिद अफराद काम करते हैं और वो परेशान थे, बेचैन थे। और तभी एक फिल्मी सितारा असली हीरो बनकर उनके सामने आया जिसका नाम था सोनू सूद। कहते हैं मुंबई है पैसे वालों की, लेकिन सच ये है कि यहाँ भी दिल वालों की कमी नहीं। अपने घर की याद किसे नहीं आती, खासकर ऐसे वक्त में जब मुल्क में वबाई बीमारी ने दहशत फैला दी हो। ऐसे हालात में भारत समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने लॉकडाउन किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अब कोई इंतजाम नहीं था और दूसरी जानिब शहरों में फंसे हुए मजदूरों के घर वाले तशवीश में थे कि उनके अपने घरों से दूर किस हाल में होंगे। मजदूर भी अपनों से मिलने के लिए बेकरार थे। ऐसे में एक फिल्मी सितारे ने परेशान हाल लोगों के लिए मसीहा का काम किया, जिनकी कोशिश से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों तक पहुंच सके। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन अपने घरों में भेजे गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई बहन जो अभी भी फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हर रोज़ देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है और भी उनकी खोजबीन जारी है। तो आप किसी की बातों में ना आए और किसी को भी 1 रुपया ना दें। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आप उनसे इस तरह पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें, ये ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ है। तो अगर ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। सोनू सूद के जरिए बसों का इंतजाम किए जाने के बाद परदेशियों के लिए अपने घर पहुंचने की ये खुशी किसी त्योहार से कम नहीं थी। फलाही तंजीमों ने न सिर्फ गली कूचों में बल्कि दीगर रियासतों में भी ज़रूरतमंद अफराद तक राशन पहुंचाया। जो बेसहारा लोग थे उनका पता लगाकर उनके अकाउंट्स में रकम पहुंचाई। इसके अलावा जो लोग अपने घरों की जानिब गामजन थे, रास्तों में, हाईवेज पर, उनके लिए खाने का, पानी का, दूध का इंतज़ाम किया। दिल्ली में उदंकार नामी तंजीम वैसे तो गुज़िश्ता बरस के आखिर में कड़ाके की ठंड के दौरान ऑल इंडिया मेडिकल और सफदरजंग अस्पताल के आसपास सबवे में चाय और स्नैक्स तकसीम कर रही थी। लेकिन मार्च में कोरोना वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन के बाद अब इस तंजीम के सामने एक बड़ा चैलेंज था। और फिर नई हिम्मत और हौसले के साथ इस तंजीम के कारकुनान ने हर रोज 500 अफराद के लिए दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोगों के तहफ्फुज़ के लिए ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए। जब हमने कार्य स्टार्ट किया था तो हमने लगभग 100 लोगों से स्टार्ट किया था, जो बढ़कर के 2000 लोगों तक भी हमने इस भोजन की व्यवस्था करी। और अब जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अब लोग अपने घरों में अपनी जीवन शैली के अंदर दोबारा वापस आने लगे हैं, अपने पूरे रूटीन पे लोग पहुंचने लगे हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को, मजदूरों को अभी भी काम नहीं मिला है।
जिस कारण से उन्हें भी भोजन की दिक्कत आ रही है। इसलिए हम अभी भी लगभग 600 लोगों की रोज व्यवस्था भोजन की हम कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे घरों में जो किचन होता है उसमें हम सब के लिए खाना बनता है, लेकिन एक किचन ऐसा भी जो उन लोगों के लिए ख़ास था जिनके पास ग़िज़ा का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये किचन चाहे लॉकडाउन हो, चाहे माह रमज़ान या फिर अब अनलॉकिंग का मरहला, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सभी को खाना तकसीम कर रहा है। कोरोना वबा ने मानो तारीख का सबसे बड़ा जख्म इंसानियत को दिया हो, जब वबा के साथ ही लॉकडाउन के चलते आम इंसान, खासकर रोज कमाने और रोज अपना पेट भरने वाले अवाम के सामने अपना पेट भरने का बहरान सामने खड़ा हो गया था। ऐसे में इंसानियत का जज्बा भी उफान मारता हुआ हमें नजर आया। इंसानियत की ऐसी ही मिसाल हमें दिल्ली और अतराफ के इलाकों में खिदमत किचन के बैनर तले देखने को मिली, जहां पर लोगों ने मिलकर खाना बनाया और फिर गरीबों व बेसहारा लोगों का पेट भरकर एक उम्दा मिसाल पेश की। यूं तो खिदमत का ये काम छोटे पैमाने से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इंसानियत का ये जज्बा तहरीक में बदल गया और बड़ी तादाद में लोग उससे जुड़ गए। इसी ज़िम्न में खिदमत का ये कारवां उत्तर प्रदेश के कस्बे सहसपुर तक पहुंच गया और यहाँ पर भी ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराया गया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से शुरू हुआ ये सिलसिला माह रमज़ान में भी सहरी और इफ्तार के साथ बदस्तूर जारी रहा। We have made some veg biryani today at day 2 of Iftar and day 27 of the खिदमत। मुल्क में अनलॉक के बाद भी गरीबों की खिदमत का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बुरे दौर में ज़रूरतमंदों का पेट भरकर जो मिसाल खिदमत किचन ने कायम की है, वो हमेशा इंसानियत का परचम बुलंद रखेगी। जहां लोगों को बड़ी तादाद में राशन मुहैया कराया जा रहा था, वहीं दिल्ली शहर में एक ऐसी तंजीम भी थी जो साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए खाना बनाकर उसके पैकेट्स हज़ारों की तादाद में हर रोज़ तकसीम कर रही थी। कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा मुश्किल की इस घड़ी में ज़रूरतमंद और बेसहारा अफराद के लिए समाज के सभी तबकों ने हाथ आगे बढ़ाए। फलाही तंजीम खादिम इंसानियत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, मंदिर, मस्जिद, बस्ती, गली कूचा सब जगह लोगों की मदद कर रही है। खादिम इंसानियत की हमारी टीम जो है वो कोरोना के ताल्लुक से लगभग पिछले 100 दिनों से दिल्ली में काम कर रही है। ये सफ़र शुरू हुआ था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था मार्च में। उसी रात से मैं और हमारे कुछ साथी दिल्ली के जगह जगह पर गए हालचाल पूछने। जो डेली वेजर्स दिहाड़ी ये मजदूर थे, बड़े अचंभे हुआ हमें देख के कि उनके हालात को, खाने पीने के अलावा उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो हमारा सिलसिला जो शुरुआत हुआ, उनको पहले थोड़ा सा दिलासा दे के कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, आपका सब इंतज़ाम करा जाएगा। तो शुरुआत में हम लोगों ने उनको बना हुआ खाना दिया अपने ज़ाती तौर पर, दोस्त अहबाब। बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी सपोर्ट मिली, तो हम तकरीबन पूरे दिन में 5 से 6 हज़ार पैकेट रोज़ खाना तकसीम किया करते थे, स्पेशली दिल्ली के उन इलाकों में जहाँ पे डेली वेजर्स के लोग रहते हैं। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चला, अभी तक चल रहा है कुछ जगहों पर। फिर बाद में दिक्कत वो आई कि डेली वेजर्स में वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे थे, जो हमसे खाना लेने नहीं आते थे, जिनको लाइन में लगने में दुश्वारी होती थी बच्चों के साथ बना हुआ खाना लेने में, फिर हमने अपना ड्राई रेशन का प्रोग्राम शुरू करा 31 मार्च से। 31 मार्च से लेकर और अब तक वो सिलसिला जारी है। कई हज़ार राशन किट हमने तकसीम करती हैं दिल्ली और यहाँ तक कि दिल्ली के बाहर के जगहों पर भी अपने नेटवर्क, अपनी साथी तंजीमों के साथ। ये बड़ा अजीब मामला रहा, बड़ा इसमें हमें भी कई बार यकीन नहीं होता कि खुदा की कुदरत कहें ये सिलसिला किस तरीके से चला। लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता रहा, कभी कोई हमारे सपोर्ट में राशन भेजता था जो हम फर्दर तकसीम किया करते थे, और इसी तरह से लोग बाग जुड़ते रहे। इंसानियत का फर्ज निभाते हुए इस तंजीम ने हर मुमकिन ये कोशिश की कि हर जरूरतमंद की मदद की जा सके।
और काफी हद तक मदद के ये हाथ उन अफराद तक पहुंचे जो किसी आस और उम्मीद में थे। ना सिर्फ नाम बल्कि काम भी। सेवा भारती एक ऐसी तंजीम जो ना सिर्फ लोगों तक राशन पहुंचा रही थी बल्कि इन मुश्किल हालात में लोगों के लिए इमरजेंसी सेहत खिदमात भी मुहैया करा रही थी। सेवा भारती नामी इस तंजीम ने न सिर्फ मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया बल्कि आयुर्वेद का काढ़ा पिलाकर कमजोर अफराद की कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करने का भी जिम्मा लिया। हम सभी कार्यकर्ता जब से अपने देश में लॉकडाउन लगा है तब से हम लोगों की सहायता के लिए सेवा भारती आगे आई है और उस सेवा भारती ने आगे आकर विभिन्न कार्यों को, विभिन्न क्षेत्रों को आगे अपने हाथों में कार्यों को लिया, जिसमें सबसे पहला काम हम लोगों ने जब देखा कि लॉकडाउन लग रहा है तो सेवा भारती के सभी स्वयंसेवकों ने आगे आके राशन वितरण का कार्य लिया। जितने भी गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे या लोग जो सहायता की आवश्यकता थी उनके लिए हम लोग घर घर तक पहुंचने का हमने काम किया और हमारे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों तक राशन वितरण का कार्य किया है। हम ललित महाजन स्कूल में ही हमने अपना केंद्र बनाया हुआ था, वहीं से ही हम सारा राशन वितरण कर रहे थे। साथ ही साथ जिस समय पे मजदूरों का पलायन हो रहा था तो हमारे स्वयंसेवकों ने वहां पहुंचकर उनके लिए राशन, भोजन या उनके लिए जो भोजन की व्यवस्थाएं थी, पानी की व्यवस्थाएं, जो अन्य व्यवस्थाएं थी उनके लिए भी आगे बढ़कर कार्य किया है। सेवा भारती अन्य कार्यों में लगी हुई है। इन कार्यों को करते करते हमने दिल्ली प्रशासन की भी जहां पर आवश्यकता पड़ी और जहां पर भी प्रशासन ने हमसे सहायता मांगी है, सेवा भारती वहां पर आगे रही है। उसमें मुख्य रूप से हमारे दिल्ली साकेत में जो डीएम ऑफिस रहा, जो डीएम एसडीएम रहे, उन सबके साथ सेवा भारती ने कोऑर्डिनेशन करते हुए अपनी सहायता और वॉलंटियर्स को वहाँ तक पहुँचाया है। हमने उस कार्य को करते करते अभी हमारे जो लोग जमीन पे हैं और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षक क्षमता जो कम है, उसके लिए भी सेवा भारती ने एक नई मुहिम चलाई है। हमने कुंटलों काढ़ा बनवाकर लोगों तक, गरीब बस्तियों तक, उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो हम लोग काढ़ा का वितरण भी लाखों लोगों के बीच में कर चुके हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। राशन के अलावा बेघर अफराद के लिए भोजन, पानी का नज्म ये तंजीम मुसलसल जिला इंतजामिया के साथ मिलकर करती रही। साथ ही बैरून ममालिक में रह रहे भारतीयों से वेबिनार के जरिए ताल्लुक कायम करके उनकी रहनुमाई की भी भरपूर कोशिश की। चाहे लॉकडाउन हो या फिर अनलॉकिंग का मरहला, कोरोना से जंग जारी है। हारा वही जो लड़ा नहीं। यह वक्त है मुत्तहिद होकर लड़ने और लड़कर जीतने का। अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रखकर मुसीबत की इस घड़ी में इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए लोगों की मदद करने का जज्बा ही भारत को मुनफरिद बनाता है और इसीलिए हमें फ़ख्र है कि हम हैं हिंदुस्तानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये ख़ास पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी दुआ है कि आप महफूज रहें और सहारा बने उनका जो मुश्किल में है। इजाज़त दीजिए, आदाब।